हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पाठशाला। और आज हम पढ़ेंगे अर्थ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड सीजनलिटी। इस चैप्टर में हम अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड और हाउ सीजन ऑफ अर्थ चेंजेस, ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। उन सबसे पहले हम अर्थ के एक यूनिक शेप के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। Now come to the next topic, अर्थ एंड इट्स यूनिक शेप। अर्थ का एक यूनिक शेप है जिसको जियोइड्स बोलते हैं। जियोइड्स ऐसे शेप को बोलते हैं जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं और टॉप से वो फ्लैटेंड होते हैं और सेंटर से बल्जिंग आउट होते हैं। यानी कि पोल साइड से वो फ्लैटेंड होंगे और इक्वेटर साइड से बल्जिंग आउट होंगे। पोल साइड मतलब नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल से वो फ्लैटेंड होंगे और इक्वेटर साइड से बल्जिंग आउट होंगे। सेम वी कैन सी ऑब्लिगेटेड स्फेरॉइड फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। अब हम कुछ अर्थ के खास मेजरमेंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज़ 12,756 किलोमीटर। मतलब वन एंड ऑफ इक्वेटर टू द अदर एंड ये कितना डिस्टेंस हो जाता है, 12,756 किलोमीटर। वहीं नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल तक का डिस्टेंस जो हो जाता है 12,714 किलोमीटर। ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 0.3% का डिफरेंस आता है ना। वो अब हम देखते हैं ये अर्थ का शेप इसी तरह का क्यों है। अर्थ जो रोटेट करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके जो मैटर्स है बल्जिंग आउट हो जाते हैं। मतलब उसके जो मैटर्स जो भी है ना वो बाहर की तरफ खींचते हैं। वहीं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ना उनके मैटर जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से इसका शेप जो है ना जियोइड्स फॉर्म में होता है, जिससे वो बल्जिंग आउट होता है सेंटर से और फ्लैटेंड होता है फ्रॉम बोथ दी पोल्स। चलिए अब हम लैटिट्यूड को समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, लैटिट्यूड मेजर द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर टू नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ये अर्थ सेंटर है, इस पॉइंट से हम ये अर्थ सेंटर है, इस पॉइंट से हम नॉर्दर्न इस साइड पर जाएगा, साउदर्न इस साइड, सदर्न पोल इस साइड पर जा रहा है। तो अगर इस साइड से हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये एक डिग्री, 2 डिग्री, समवॉट लाइक इस तरह से बनता जाएगा डिग्रीज। ये मैक्सिमम 90 डिग्री बनेगा इनका, सॉरी 90 डिग्री बनेगा इसी। और ये पैरेलल टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द पैरेलल पैरेलल टू ईस्ट एंड वेस्ट, पैरेलल टू ईस्ट और वेस्ट में रहेगा। तो अगर हम ये 1 डिग्री पे बनाएं तो इस तरह से समवॉट बनेगा कुछ। ये एक लाइन हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा, 3 लाइन हो जाएगा। इसी तरह मैक्सिमम जो लाइन जाएगा वो मैक्सिमम जो डिग्री जाएगी वो 90 डिग्री जाएगी। सेम नॉर्दर्न साइड से रहेगा, सेम टू सेम सदर्न साइड रहेगा। तो 90 पॉइंट्स हमें इधर मिलेंगे, 90 पॉइंट्स इधर मिलेंगे और एक पॉइंट इक्वेटर का रहेगा 0 डिग्री का। सो टोटल डिग्री कितने हो गए हमारे, 90 डिग्री इधर बनेंगे हमारे, 90 डिग्री सदर्न पोल में बनेंगे और 1 डिग्री 0 डिग्री का बनेगा। तो टोटल 90 प्लस 90 180 प्लस 181 डिग्रीज मिलेंगे हमें लैटिट्यूड्स के। इन सब डिग्री पे तो हमें एक लाइन मिल जाएगा, बट 90 डिग्री जो नॉर्दर्न पोल पे यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं होगी और 90 डिग्री सदर्न पोल पे यहाँ पे भी कोई भी लाइन नहीं होगी। मतलब दो लाइन हमें नहीं मिलेंगी। यानी कि 181 माइनस 2 179 लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ठीक है। और 1 डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, मतलब 1 डिग्री का जो डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन रहेगा ना वो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है। अब कुछ स्टैंडर्ड लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जिनको हम एक एक करके मार्क आउट करते हैं। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट लैटिट्यूडनल लाइन इज 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है।
सेकंड लैटिट्यूडनल लाइन नॉर्दर्न साइड में देखा जाए तो ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। वहीं उसका अपोजिट में देखा जाए तो ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर का तो जानते हैं हम लोग 0 डिग्री पे रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड पर लाई करता है। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कैप्रिकॉर्न जो होता है 23.5 सदर्न साइड पे होता है। ये नदर्न हेमिस्फेयर में तो नदर्न 23.5 नॉर्थ लिखते हैं। ये सदर्न हेमिस्फेयर 23.5 साउथ लिखते हैं। दो और लाइन है आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ पे लाई करता है एंड अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ पे लाई करता है। We can see equator at 0 degree, Tropic of Cancer 23.5 north, Tropic of Capricorn 23.5 south, Arctic Circle 66.5 north, and Antarctic Circle 66.5 south. नाउ हम मेजर लैटिट्यूड्स में पहले इक्वेटर को देखेंगे। इक्वेटर किस किस कंट्री से पास कर रही हैं। साउथ अमेरिका में वे इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील से पास कर रही है। इन अफ्रीका गबाओ, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोमी, उगांडा, केनिया एंड सोमालिया से पास। ये अफ्रीका में 7 कंट्रीज से पास कर रही हैं। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज से पास कर रही हैं एंड एशिया में ये 3 कंट्रीज से पास कर रही है, मालदीव, इंडोनेशिया एंड क्रिबाती। ये तो ठीक है, बट अब इसे याद कैसे किया जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं सो दैट हमें एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्लिक करे। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। पहले हम एशियन कंट्रीज़ के नाम याद करते हैं। इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, मालदीव, इंडोनेशिया एंड क्रिबाती। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है किम। किम से याद रख सकते हैं, किम नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम। तो एक के से क्रिबाती, आई से इंडोनेशिया, एम से मालदीव्स। नाउ अफ्रीका। अफ्रीका में 7 कंट्रीज़ हैं। इसको ऐसे याद करें कि अफ्रीका एक पुअर कंट्रीज़ है, इसके सारे रिसोर्सेज और पैसे को किसी ने सक कर लिया, तो SDG सक, SDG सक। अब एस से हो जाता है सोमालिया, डी से हो जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से गबाओ, एस से हो जाता है साओ टोमी, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो, के से केनिया। अब साउथ अमेरिका में आता है। इसमें 3 कंट्रीज आते हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक है ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। किसी भी कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हम मतलब ECB का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो इसको ई से हो जाता है इक्वाडोर हो जाता है, सी से कोलंबिया हो जाता है, बी से ब्राज़ील हो जाता है। सो इक्वेटर पासिंग कंट्रीज टोटल 13 कंट्रीज है, 13 कंट्रीज। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 17 कंट्रीज से पास करता है, कंट्री से पास करता है। नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री हैं, अफ्रीका में 7 कंट्रीज़ हैं एंड एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास से पास कर रहा है। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिशस, माली, नाइजर। एशिया में सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं। इनको याद करने का ट्रिक है मॉब इज़ क्यूट, मॉब इज़ क्यूट।
इनका हम फुल फॉर्म बताते हैं, एक एक करके मैच करते हैं, ठीक ना। एम से म्यांमार, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरेबिया, सी से चाइना, यू से यूएई, टी से ताइवान। टोटल 8 कंट्रीज होंगे। अफ्रीकन कंट्रीज के नाम याद करने के लिए एक वर्ड है LMW, नेम। LMW लक्ष्मी मशीन वर्क, ये बहुत फेमस टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया में। इसके लिए मैच करते हैं हम। एल से लीबिया, एम से मॉरिशिया, डब्ल्यू से वेस्टर्न सहारा, एन से नाइजर, ए से अल्जेरिया, एम से माली, ई से इजिप्ट। सारे हो गए। नाउ कम टू नॉर्थ अमेरिका। इसको याद करने के लिए बस MBA याद कर लें। MBA, एम से मैक्सिको, बी से बहामस, BA से बहामस। नाउ कम टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टोटल 10 कंट्रीज से पास करता है। 10 कंट्रीज से पास कर रहा है ये लाइन। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक तो है, मैं पहले उससे पहले ही बता दूं। साउथ साउथ अमेरिका में ये 4 कंट्री से पास कर रहा है। ओशिनिया में 1 कंट्री से पास कर रहा है। ये हो गए 5। और 5 कंट्री से या अफ्रीका में पास कर रहा है। इसके इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। BCA पास स्टूडेंट ने कहा नो बडी सॉ मून मिशन इन अफ्रीका। तो कहाँ देखा? ऑस्ट्रेलिया ने देखा। BCA पास स्टूडेंट ने बोला नो बडी सॉ मून मिशन इन अफ्रीका। तो किसने देखा? ऑस्ट्रेलिया ने देखा। तो मैं इसे लिख के बताता हूँ थोड़ा। BCA पास, BCA पास, BCA पास। ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, C से चिली, A से अर्जेंटीना, पास से P से पैराग्वे। ये हो गया साउथ अमेरिका के लिए 4 कंट्रीज़ का। अब अफ्रीका के लिए है नो बडी सॉ मून मिशन इन अफ्रीका। इसके लिए क्या हो जाता है? N से नामीबिया, B से बोत्सवाना, S से साउथ अफ्रीका, M से मोजाम्बिक्यू, M से मेडागास्कर। तो किसने देखा मून मिशन? ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए ट्रिक आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। तो आगे हम चलते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। उससे पहले हम एक अर्थ का शेप बना लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा आइडिया हो जाए क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पोल, ये सदर्न पोल हो गया। एक सेंटर लाइन है 0 डिग्री की, जिसको हम लोग 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है? सपोज इस तरफ हो गया ईस्ट, इस साइड वेस्ट हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मेजर इज द एंगुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द 0 डिग्री मेरिडियन। अगर ये 0 डिग्री मेरिडियन है तो हम इसको इस साइड से हम छोटे छोटे एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम टोटल 180 एंगल्स निकाल सकते हैं। टोटल 180 एंगल रहेंगे। सेम साइड सेम हमने वेस्ट साइड पे भी अगर निकालना तो 180 एंगल निकल जाएंगे। तो टोटल हमारे 360 मेरिडियन बनेंगे यहाँ पे। यही एंगल और ये मेरिडियन जो है ना वो ये रन करते हैं नॉर्दर्न पोल से, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करेंगे ऐसे। सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इन्हीं लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोला जाता है। और ये जो लाइंस जो होते हैं ना ये कन्वर्जिंग एट द पोल होते हैं। मतलब पोल के तरफ जाएंगे तो ये कन्वर्ज रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। और इक्वेटर पे डाइवर्जेंट, मतलब मैक्सिमम डाइवर्जेंट पे रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे इक्वेटर पे। अब कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं।
प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री से पास करेगा उसको ग्रीन पास करता है, वो ग्रीनविच कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री से पास करेगा वो ग्रीनविच कहा जाएगा, ठीक ना। अब हमने जैसे बताया था, इसका रेंज होता है 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में। तो टोटल कितने मेरिडियन हो गए? 360 मेरिडियन हो गए। अब हमने बताया था मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है, क्योंकि वो सेपरेट ज़्यादा होता है और पोल पे कंसंट्रेटेड होता है। पोल पे कंसंट्रेटेड होते हैं सारे मेरिडियंस के लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो इक्वेटर पे होंगे ना, वो 111.3 किलोमीटर होंगे। सेम हमने लैटिट्यूड में क्या पढ़ा था? अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर थे। ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम कंट्रीज़ के नाम देखेंगे जो कि प्राइम मेरिडियन से पास कर रही हैं। तो कंट्रीज़ के नाम है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। अब इनको याद करने का एक ट्रिक है। तुम बैग साफ करो, प्राइम मेरिडियन याद करो। तो ट्रिक क्या है? तुम बैग साफ करो, तुम बैग साफ करो। तो इसमें टी से हो जाता है टोगो, यू से हो जाता है यूके, एम से हो जाता है माली, बी से हो जाता है बुर्किना फासो, ए से अल्जीरिया, जी से घाना। साफ में हम सिर्फ एस और एफ लेंगे। एस से हो जाता है स्पेन, एफ से हो जाता है फ्रांस, ठीक है। नाउ कम टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन से पास करता है। वो भी किस किस स्टेट से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका हम एक इंडिया लेआउट भी देख सकते हैं। यूपी में ये मिर्ज़ापुर से पास कर रहा है और 82.5 डिग्री ईस्ट पे मिर्ज़ापुर से ये पास कर रहा है। एमपी में फिर ये यूपी से ये एमपी में इंटर हो रहा है, एमपी से ये छत्तीसगढ़ में इंटर हो रहा है, छत्तीसगढ़ से ये उड़ीसा में इंटर हो रहा है, उड़ीसा से फिर ये आंध्र प्रदेश में इंटर हो रहा है। वी कैन सी हियर लाइन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड एपी, आंध्र प्रदेश। अब हम कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स के। तो बेसिक कैलकुलेशंस देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अर्थ रोटेट 360 डिग्री, मतलब अर्थ जो 360 डिग्री रोटेट करता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। देयरफॉर एक घंटे देयरफॉर एक घंटे का क्या हो जाएगा? 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। 1 आवर में 360/24 करेंगे 15। देयरफॉर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड करस्पॉन्ड टू 1 आवर, ठीक है। मीन्स 15 डिग्री करस्पॉन्ड टू 60 मिनट, 1 डिग्री करस्पॉन्ड टू 4 मिनट, ठीक है। सेम चीज़ 1 डिग्री करस्पॉन्ड टू 4 मिनट। सो अब अगर हमें पूछा जाए 5 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मिनट? 5 × 4 20 मिनट्स। सेम अगर इसी तरह का कुछ भी कैलकुलेशन आएगा तो हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे है ना पूरे वर्ल्ड को है ना 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। और हर टाइम जोन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे है। सो अगर हम प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम हर घंटे है ना हर 15 डिग्री पे 1 घंटा हम गेन करेंगे। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडल कवर पे हम 1 घंटा गेन करेंगे। अगर हम वही वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडल कवर पे 1 घंटा लूज करेंगे। हमारे इंडिया की तो अभी वन टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से पास कर रही है। वहीं बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोर देन वन टाइम जोन है, जैसे कि लाइक यूएसए में 6 जोन है, कनाडा में 6 जोन है, रशिया में 11 जोन है, फ्रांस में 12 जोन है एंड इन सब का है ना मल्टीपल स्टैंडर्ड्स टाइम है।
अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इन कैलकुलेशंस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि आमतौर पे यूपीएससी वगैरह में पूछी जा रही हैं, और ये स्टेट पीसीएस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल डेट लाइन को देखते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पोल टू पोल ज्वाइन हो रही है, पोल टू पोल ज्वाइन हो रही है, मतलब नॉर्दर्न पोल टू सदर्न पोल ज्वाइन हो रही है, और मेनली ये पास कर रही है पैसिफिक ओशन से, अराउंड लैटिट्यूड 180 डिग्री लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से पास कर रही है। हम यहाँ देख सकते हैं, ये सपोज दैट ये नदर्न पोल हो गया, ये सदर्न पोल हो गया, और ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन से पास कर रही है पोल टू पोल, नदर्न पोल टू सदर्न पोल। ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल। ये जिगजैग फॉर्म में है, मेनली जिगजैग फॉर्म में इस वजह से कि कहीं ये लैंड पर रह करके ये मतलब डेट कन्फ्यूज़न ना करे। जैसे हम इसे देख रहे हैं, ये बेरिंग सी से डेविएट हो रहा है, फिर ये पास करके फीजी वगैरह से थोड़ा डेविएट होकर के, है ना, टोंगो ओंगो से ये डेविएट होकर के आगे सदर्न पोल तक जा रहा है। इसको डेट लाइन इसलिए कहा जा रहा है ना कि अगर इसको कोई भी इसे क्रॉस कर रहा है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो एग्जैक्टली 1 डे का चेंज हो जाएगा इसको जस्ट क्रॉस करते हैं। लाइक अगर ये कोई इधर वेस्ट साइड पे है और कोई एक ईस्ट साइड पे, ये ईस्ट साइड, अगर कोई वेस्ट से ईस्ट के तरफ जा रहा है ना, तो एग्जैक्टली उसको 24 आवर का एडअप हो जाएगा, मतलब एक दिन उसका बढ़ जाएगा। और अगर कोई ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो अपना एक डे एक दिन लूज़ कर देगा, मतलब 24 घंटे उसके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कैलेंडर को सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्या है, सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो डेट और कैलेंडर के रिगार्डिंग। नाउ अब हम कुछ बेसिक से डिफिनीशन देखते हैं अर्थ मूवमेंट के रिगार्डिंग। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन ऐसा स्पिन्स को कहते हैं वेस्ट, जो कि अर्थ को रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ये 24 घंटे के लिए होता है, जिससे डे और नाइट क्रिएट हो रहा है। किस एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं होता, जैसे 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स होते हैं, एग्जैक्टली यही होते हैं। नाउ रिवोल्यूशन, अर्थ रोटेट ऑन the orbit around the sun on an elliptical path, completing one revolution in 365 days, 365.25 डेज। मतलब अर्थ जो है ना अपने सन के ऑर्बिट पे, अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, और इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365.25 डेज लग रहे हैं। इससे क्या होता है, सीज़न सीज़न क्रिएट होता है। इसी रिवोल्यूशन की वजह से ना सीजन्स जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं। नाउ कम टू एक्सियल टिल्ट। अर्थ जो टिल्टेड है 23.5 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन, और इसी की वजह से ना सीज़न क्रिएट होते हैं और सीज़न वेरिएशंस होते हैं। एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, जो ये अर्थ का रिवोल्यूशन है ना 365.25 डेज हो रहा है, जो ये 2.25 डेज है ना, ये धीरे धीरे काउंट होकर के ना हर 4 साल बाद है ना वो एक डेज एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फरवरी जो है ना 29 डेज का हो जाता है इंस्टीड ऑफ 28 डेज। नाउ कम टू द सीजनल सोलास्टिक। सीजनल सोलास्टिक देखा जाए तो ये एक तरह का क्वार्टरली चेंज ऑफ सीज़न है, लाइक सी 31 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब इनके नाम्स भी देखते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सोलास्टिक नॉर्थ, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोलास्टिक नॉर्थ। एक दो चीज़ कॉमन है, जैसे कि इक्विनॉक्स सोलास्टिक, इक्विनॉक्स सोलास्टिक। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल होता है,
इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल। अब हम यहाँ इसका डिफिनीशन देखें। सन एट इक्वेटर, इक्वल डे एंड नाइट ग्लोबली इन ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग यहाँ देख सकते हैं सन इन 21 मार्च में इक्विनॉक्स है, और ये क्या बोल रहा है, इक्वल डे एंड नाइट। इस पोर्शन में डे और नाइट क्या होगा, इक्वल होगा। और ऑटम का इक्वेटर पे जो डे एंड नाइट जो होगा इक्वल होगा। इक्वेटर पे नहीं, मतलब ग्लोबली डे और नाइट इक्वल होगा। और ऑटम होगा कहाँ पे, किस पोर्शन में, सॉदर्न हेमिस्फीयर में। सॉदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। सन का पोजीशन देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेटर पे है। अब हो रहा है 21 जून, 21 जून समर सोलास्टिक। सन कहाँ पे होगा, सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। मतलब ये सन हमारा जून में कहाँ पे, यहाँ पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन होगा, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात होगी। सॉरी, सबसे छोटी दिन होगी, सबसे बड़ी रात होगी। वहीं अब हम देखते हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स का है। सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन कहाँ पे है, सितंबर में, सॉरी ये नहीं है ना, सन एट इक्वेटर। 23 सितंबर में कहाँ पे सन, इक्वेटर पे। इस पोजीशन पे बता रखे थे डे और नाइट क्या होगा, इक्वल होगा ग्लोबली। डे एंड नाइट आर इक्वली इक्वल ग्लोबली। और इस पोजीशन पे क्या होगा, स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। नाउ कम टू दी विंटर सोलास्टिक। सन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा दिसंबर में। 22 दिसंबर की बात चल रही है यहाँ पे। शॉर्टेस्ट डे इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन इस साइड पे है, तो दिन तो यहाँ पे होगा, लेकिन दिन यहाँ पे, दिन यहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब डे जो पीरियड है वो ज़्यादा होगा, और नाइट कम होगा यहाँ पे। तो इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट ज़्यादा होगा और डे कम होगा। शॉर्टेस्ट डे इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बता ना, डे कम होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। ये भी ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ लास्ट के एग्जाम्स पॉइंट देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, जस्ट लाइक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। लैटिट्यूडनल फैक्ट्स हम अभी देखा हमने, टोटल 181 एंगल्स होते हैं, लेकिन लाइन की बात करा जाए तो 179 होते हैं, जिसमें से दो दो पॉइंट्स को हम कट करते हैं, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के, जो कि 90 डिग्री पे रहते हैं, पॉइंट बनाते हैं, वो लाइन नहीं बनती है। ऑलमोस्ट लैटिट्यूडनल फैक्ट्स में देखा जाए 1 डिग्री पे ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर होते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूडनल में देखा जाए तो 111.3 किलोमीटर हो रहे हैं। पैरेलल टू द इक्वेटर होते हैं, हम बताए थे, एज वी कैन सी। ये इस तरह की लाइंस होती है ना, ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आर्कटिक सर्किल हो गया, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इसी तरह की पैरेलल लाइंस होती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर। ये 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर वाली हो गई लाइन। टाइम कैलकुलेशन का भी हमने बताया कि 24 आवर्स में ये 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो 15 डिग्री का 1 घंटा में, 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस होता है। वहीं 15 डिग्री को हम अगर हम 1 आवर लिख रहे हैं, तो 15 डिग्री को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री को हम 4 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीजनल डेट की बात किया जाए
तो इक्विनॉक्स जो कहाँ कहाँ पे होता है, 21 मार्च पे होता है और 23 सितंबर पे इक्विनॉक्स होता है। वही सोलास्टिक की बात करें तो 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को होता है सोलास्टिक। इक्विनॉक्स का हमने बताया ना कि डे और नाइट ग्लोबली इक्वल होता है। अब कॉन्टिनेंटल का ऑर्डर देखा जाए तो एरिया वाइज जो कंटिनेंट है वो सबसे बड़ा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थन अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनको याद करने का बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन एक ट्रिक है ईट एन एप्पल एज अ स्नैक। सो इसे हम एक बार लिख देते हैं, ईट एन एप्पल एज, तो क्या है ये, ईट से यूरोप हो जाएगा, ए से ए एन से अंटार्कटिका हो जाएगा, ए एप्पल का ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, एस से एशिया हो जाएगा, ए से अफ्रीका हो जाएगा, एस से साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कंटिनेंट का नाम याद करने के लिए। अब एरिया वाइज अगर और या पॉपुलेशन वाइज याद करना, उसका एक सिंपल ट्रिक है। सिंपल कुछ नहीं है, उसके वर्ड्स को इंटरचेंज करना। पहले से इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक वर्ड है ए, ए नासा, ए ई ए, ये एरिया के लिए हो जाता है। मैं एक बार मैच करवा देता हूँ। ए से एशिया, ए से अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, एन ए से नॉर्थ अमेरिका, एस ए से साउथ अमेरिका, ए से अंटार्कटिका, ई से यूरोप, ए से ऑस्ट्रेलिया। ये समझ में आ रहा है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ए से अफ्रीका, ए से एशिया। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक सिंपल ट्रिक फॉर द एरिया वाइज। ठीक है, अब पॉपुलेशन वाइज याद करने के लिए ना, उसमें भी कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है एज सच। इसका ट्रिक है ए, सॉरी, ए, ए, फिर एन, ए, एस, ए, एस, सॉरी, एस, ए, फिर यहाँ पे लास्ट में भी ई, ए आ जा रहा है, और यहाँ पे एक ई लगा देना है बस। सेम सेम था। यहाँ का से जो सेंटर का ई है ना, इसको उठा के यहाँ पे ऐसे, ऐसे यहाँ पे ले आना है। ठीक ना, तो ये बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ए से एशिया, ए से अफ्रीका, ई से यूरोप, एन ए से नॉर्थ अमेरिका, एस ए से साउथ अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर ए से अंटार्कटिका। एक छूट गया यहाँ पे, मिसिंग है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। Thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.